बापाई की महफ़िलों में अम्बिया का ज़िक्र भी ज़रूर चलता रहता था। तो एक दफ़ा जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम का आप वाक़या सुनाने लगे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अपने सब्र के लिए मशहूर हैं। एक ज़माना था कि अल्लाह ताला ने आपको औलाद अता की थी, आपको ज़िम बुतात थी, आपके पास भेड़ों और बकरियों के रेवड़ थे, दूध की बुतात है, गल्ला की बुतात है, शहद है, सब कुछ उनके पास मौजूद था और हर आने जाने वाले की जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम खिदमत करते थे। मगर फिर ये हुआ कि खालिक की तरफ से आजमाइश आई, आपके बेटे फौत हो गए और हत्ता कि वो जानवर सब मर जाते हैं और जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम एक खुद भी बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं, मगर हरफ शिकायत ज़बान पे नहीं लाते हैं। आप इतने बीमार होते हैं कि लोग इस बात से नालां होते हैं कि कहीं अय्यूब की बीमारी उनको भी ना लग जाए। आपकी बीवी लोगों के घरों में जाके काम करती है, खिदमत करती है और कुछ उनके लिए कमा के लाती है, उनको खाने को देती है। मगर फिर ये भी वो टाइम आता है कि लोग उसको अपने घरों में दाखिल नहीं होने देती। वो बस्तियों से दूर उनको एक चश्मे के पास ले जाती है और उसने उनको एक टोकरे में डाल रखा होता है जिसमें वो लेके जाती है। अब वो इस तरह कोई काम करती रहती है, कोई खाने को लाती है और इस तरह वो उनका गुजारा हो रहा होता है। एक दिन वो काम से वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसको एक बूढ़ा सा तबीब मिलता है, दाढ़ी रखी हुई है। तो वो तबीब उससे बताता है कि आपके शौहर अगर मेरी एक बात मान ले तो मैं उसका इलाज करता हूँ और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो वो वही ज़िक्र आके अपने शौहर से जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम से करती है कि ऐसे एक तबीब मिला था। तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो तो शैतान था और तुम शैतान का पैगाम मेरे पास लेके आई हो, इसकी तुम्हें भी सज़ा मिलेगी। तो दूसरी तरफ आप अल्लाह ताला से आरज़ू करते हैं कि मालिक अहले दुनिया ने तो मुझे छोड़ दिया था, मगर अब शैतान भी मेरा मजाक उड़ाने लग गया है। तो खालिक की रहमत जोश में आती है और जब वो उनकी बीवी काम पे गई होती है, वापस लौट के आती है, तो वो देखती है कि जहाँ पे उसने अय्यूब को छोड़ा था, वहाँ तो एक बड़ा तनोमद और सेहतमंद आदमी बैठा हुआ है। तो वो बड़ी हैरान होती है, कहती है कि इसने कहीं मेरे अय्यूब का कत्ल तो नहीं कर दिया। मगर जब पास आती है तो उनसे पूछती है तो वो बतलाते हैं कि मैं ही अय्यूब हूँ और अल्लाह ताला ने मेरी आजमाइश ख़त्म कर दी है। दूसरी तरफ मालिक की आवाज़ आती है कि अय्यूब आप इस नेक खातून को सज़ा नहीं दे सकते हैं। आप एक हल्का सा तीला लें, छोटा सा, उसको आप 100 कोड़े की सज़ा दे सकते हैं कि वो आपकी कसम भी बरकरार रखे और इसको तकलीफ़ भी ना हो। इसको इस तरह सज़ा आप दे सकते हैं। तो बाबा जी का इसके बारे में, बीमारी के बारे में बड़ा क्लियर कट आइडिया था। या तो ये खालिक के अगर कवानीन तोड़े जाएं तो ये सज़ा होती है और अगर कोई बंदा खालिक के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहा है और उसके ऊपर कोई बीमारी आती है तो वो एक तरह से आजमाइश होती है और उसके लिए बुलंदी दर्जात का बायस बनती है और वो बीमारी से उसके लिए उसको टच नहीं करती है वो बीमारी इस तरह कि हाल ये रब्बा वो पता नहीं क्या हो गया, बल्कि वो एक तरह से उसके लिए आगे जाने का वो एक ज़ीना होती है। तो अक्सर बाबा जी को देखा, खुद भी सरकार बड़े सख्त बीमार होते रहे, बार बार बीमार हुए, तो देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह के अलावा कोई लफ्ज़ आपकी ज़बान पे नहीं आता था। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते थे, जैसी भी सूरत हाल होती। एक दफ़ा तो ये हुआ कि बाबा जी सजाद ने लोगों को फ़ोन तक कर दिए कि बाबा जी की हालत ख़राब है, तो आप आ जाएं। उनकी बहनें और बाकी लोग रिश्तेदार वो वहाँ पहुँचे, मरीद पहुँचे हुए थे। तो डॉक्टर बास ने एक रस्सी के साथ एक ड्रिप लटका रखी थी जो आपको लगी हुई थी और पिछले 4 दिन से आपकी हालत ये थी कि आप बिल्कुल बेहोश थे, कोई बात नहीं की थी। मगर अगले दिन वो बिल्कुल ठीक ठाक वो बैठे हुए थे, हुक्का पी रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे। तो
وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیماری سے اپنی موت سے آگاہ ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میری موت کب آنی ہے، اور یہ بیماری یہ تو ایک چھوٹا سا وہ کہتے تھے کہ ایک ٹائم ہے جو آیا ہوا ہے، تو بیماری کو کبھی بھی وہ اپنے سر پہ نہیں سوار کیا، یا یہ نہیں کہتے تھے میں مر گیا، برادر ہی ول ٹیک اٹ ویری ایزی، اور بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ وہ بیماری کے ساتھ گزرتے رہے، اور کئی بار آپ بڑے سخت بیمار ہوتے رہے، مگر حرف شکایت زبان پہ نہیں لاتے تھے، بس خاموشی سے اس کو برداشت کرتے چلے جاتے۔ تو یہی آپ کی زندگی میں ہم نے دیکھی کہ صبر ان کے پاس تھا، مگر یہاں پہ پولیٹیکل جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کی بات میں آپ سے کر دوں کہ اس کی بات وہ بڑے کلیئر کٹ تھے کہ جس طرح حکومتیں ہم کو لوٹتی ہیں، حکومتیں ہم کو غلام بناتی ہیں، یا حکومتوں نے ہمارے حق کا حق چھینتی ہیں، اس کے بارے میں ان کو بالکل کلیئر کٹ پتہ تھا۔ آپ کہتے تھے کہ جب تک یہ فصل زمیندار کے پاس ہوتی ہے اس کا ریٹ اور ہوتا ہے، اور جب فصل زمیندار کے ہاتھ سے نکل جائے تو پھر اس کا ریٹ اور ہوتا ہے۔ تو ایکسپلائٹیشن کے بارے میں آپ کا یہ نہیں، اس کے اوپر صبر کی بات نہیں ہے، اس کے اوپر تو ریزسٹنس کی بات ہے۔ سوچئے گا اس کے بارے میں۔ تھینک یو، ہیو اے گڈ ٹائم۔